शेर और ऊंट। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। इसके दो दोस्त थे, लोमड़ी और बाघ। शेर के दोनों दोस्त रोजाना शेर के शिकार में इसकी मदद करते। एक दिन जब वो तीनों शिकार की तलाश में थे तो उन्हें जंगल में एक बहुत अजीब जानवर दिखा। ये कौन है? लेकिन कोई भी इस जानवर के बारे में नहीं जानता था। तभी लोमड़ी ने कहा, हमें जंगल में जाकर बाकी जानवरों से इस अजीब जानवर के बारे में पता करना चाहिए। इसके बाद सभी जानवर इस नए जानवर के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन के बाद कौवा एक नई जानकारी लेकर आता है। कौवा इस जानवर के बारे में लोमड़ी को बताता है। इसके बाद लोमड़ी सबसे कहती है, ये अजीब सा दिखने वाला जानवर और कोई नहीं बल्कि ऊंट है। ये जानवर रेगिस्तान में पाया जाता है और ये ऊंट अपने झुंड से अलग होकर खो गया है और अब अकेला है। मैंने ये भी सुना है कि ऊंट का गोश्त बहुत लजीज होता है। लेकिन शेर सबसे कहता है कि ऊंट हमारे जंगल से नहीं है और हमारा मेहमान है, इसीलिए कोई भी ऊंट को नहीं मारेगा। इसके बाद शेर के डर की वजह से सभी जानवर ऊंट का जंगल में स्वागत करते हैं और उसे एक मेहमान समझते हैं। ऊंट भी उन सब के साथ बहुत खुश था। फिर एक दिन शेर की हाथी से लड़ाई हो गई और इस लड़ाई के दौरान शेर जख्मी हो गया। जख्मी होने की वजह से शेर अब शिकार नहीं कर सकता था। इसी वजह से इसके दोनों साथी लोमड़ी और बाघ अक्सर भूखे रहने लग गए। फिर एक दिन दोनों साथी शेर को मशवरा देते हैं कि ऊंट का शिकार करके इसे ही खाते हैं। लेकिन शेर अब भी वही बात कहता है, ऊंट हमारे जंगल का नहीं है, इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इसे नहीं मार सकता। शेर की ये बात सुनकर लोमड़ी और बाघ सोच में पड़ गए और कुछ सोचने के बाद दोबारा बोले कि ठीक है राजा जी, अगर एक एक जानवर खुद चलकर आपके सामने आए तो क्या आप उन्हें खाएंगे? शेर राजी हो गया। अब एक एक जानवर खुद आकर अपने आप को शेर के हवाले करने लगा, मगर शेर ने उन्हें भी खाने से मना कर दिया। ये देखकर ऊंट ने खुद को शेर के सामने पेश होने का फैसला किया और सोचा कि शेर मुझे भी खाने से मना ही करेगा। जब ऊंट शेर के सामने पेश हुआ तो शेर इसे खाने के लिए राजी हो गया और शेर ने ऊंट को मार दिया और अपने दोस्तों के साथ खूब मजे ले लेकर ऊंट का गोश्त खाया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा ना करो जो ताकतवर हों, क्योंकि वो वक्त आने पर किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं।